हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज कुरुक्षेत्र में थे। वहाँ उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और साथ ही साथ उन्होंने किसानों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। 133 करोड़ रुपए जो किसानों का कर्जा है उन्होंने माफ़ किया है। क्या ये जो कर्जा माफ़ किया है इससे जो हरियाणा में जो किसान आंदोलन कर रहे थे उनकी नाराज़गी दूर होगी? हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार हमारे संस्थान के रत्नाकर त्रिपाठी जी हैं। सर, क्या लग रहा है आपको, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं काफ़ी लंबे समय से, माफ़ करेंगे वो? देखिए, किसान माफ़ करें या ना करें और उस बात पर मैं आगे आऊँगा, लेकिन एक चीज़ तय है कि कर्ज माफ़ी एक इस तरीके का मर्ज बन चुका है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, जिस दिशा में उसको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। आप देखिए कि जब 3 कृषि कानून आए थे, उनको लेकर जो विरोध चला था, बहुत लंबे समय तक ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की गई कि किसान गलत चीज़ों को लेकर डिमांड कर रहे हैं, और ये भी प्रचारित किया गया कि कुछ ही राज्यों तक ये बात सीमित है। बावजूद उसको उसका असर ऐसा हुआ कि सरकार को तीनों कानून वापस लेने पड़ गए थे, और बड़ी भद्द भी पीटी थी उस समय पर इस इशू को लेकर सरकार की। उसने अपने आप को कहीं इस बात से पीड़ित भी बताने की कोशिश की थी कि आंदोलन की आड़ में कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन उन सब का फ़ायदा नहीं हुआ था। उसके बाद में अब जबकि हरियाणा में विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तो 133 करोड़ से अधिक का कर्ज माफ़ करने का जो नायब सिंह सैनी का ऐलान है, वो निश्चित रूप से इस बात की कोशिश है कि किसान शांत हो जाए, किसान मान जाए, किसान की न सिर्फ राज्य की सरकार से बल्कि केंद्र की एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार से भी नाराज़गी दूर हो सके। लेकिन देखिए, इन चीज़ों में शैलेंद्र जी बहुत सारे इफ एंड बट्स छुपे होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। हम मध्य प्रदेश की सरजमीन पर खड़े हुए हैं। यहाँ सन 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले पहले राहुल गांधी ने सबसे बड़ी घोषणा की थी कि राज्य में कांग्रेस की यदि सरकार बनती है तो 10 दिन के भीतर भीतर किसानों का सारा कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा। किसान मध्य प्रदेश में भी बहुत निर्णायक फैक्टर है, और मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का बड़ा असर ना होने के बावजूद राहुल की घोषणा ने वो असर कर दिखाया था कि कांग्रेस बहुमत के बहुत नज़दीक पहुंच गई थी और बीजेपी बहुमत से थोड़ा दूर हो गई थी। यानी कांग्रेस ने उसके बाद में सरकार बना ली थी। लेकिन फिर आप देखिए क्या हुआ कि इफ एंड बट्स का खेल यहीं से आता है कि जब सरकार ने अपनी इस घोषणा को, कमलनाथ ने राहुल गांधी की घोषणा को अमल में लाना शुरू किया, तो समझ में आया था कि 10 दिन तो छोड़िए, शायद पूरे कार्यकाल में भी कमलनाथ पूरा कर्जा माफ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जो सरकारी मशीनरी होती है जिसको इन घोषणाओं को एग्जीक्यूट करना होता है, वो खजाने को सबसे पहले देखती है। सरकार की नीयत रहती है घोषणा की, लेकिन उसको एग्जीक्यूशन का जो काम रहता है सरकारी मशीनरी को होता है। सरकारी मशीनरी उसमें पेंच लगानी शुरू करती है कि केवल इतनी जिन्होंने कर्ज लिया था वो माफ़ किया जाएगा। मध्य प्रदेश में भी एक सीमा तय कर दी गई थी, इतने समय का कर्ज माफ़ किया जाएगा, फलाना चीज़ माफ़ नहीं होगी। अब किसान के बीच में जो इंप्रेशन था, राहुल गांधी तो कहेगा एक लाइन में कि 10 दिन में कर्ज माफ़ नहीं किया तो मैं मुख्यमंत्री बदल दूंगा। लेकिन हालात बदलना इतना संभव नहीं था, क्योंकि इंप्रेशन, जनरल इंप्रेशन तो यही गया था कि सारा का सारा कर्जा माफ़ हो जाएगा। तो वो कर्ज का मर्ज कांग्रेस को इस कदर जकड़ चुका था शैलेंद्र जी बाद में कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में बगावत हुई, कांग्रेस से उनके विधायक अलग हो गए, तब राज्य में 29 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, और इनमें से ज्यादा जिन सीटों पर कांग्रेस हारी उनमें लगभग सभी पर किसानों का अच्छा खासा वर्चस्व था। बीजेपी ने इस इशू को बड़े तरीके से टैकल किया था। उन किसानों से जाकर उन्हें मीडिया के सामने लेकर आ गई जिनका कहना था कर्ज माफ होना तो दूर है, हम पर सहकारी समितियों का इस कदर वो लोन बढ़ चुका है कि हम जीने मरने की स्थिति हमारे सामने आ गई है। तो जब इस तरीके के हालात बने और किसानों ने मध्य प्रदेश में बाद में अपना गुस्सा दिखाया, तो उन्हें हमें एक फैक्टर और ध्यान रखना पड़ेगा शैलेंद्र जी कि मध्य प्रदेश में ये बीजेपी की ही सरकार थी जैसे आज हरियाणा में है। आज केंद्र में कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कर्ज माफी की कांग्रेस की इस घोषणा का क्या असर हो गया सब जानते थे। ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकती सब जानते थे, लेकिन शिवराज सिंह चौहान वो व्यक्ति थे जो इस बात पर अडिग रहे कि नहीं, मैं कर्ज माफी के फेवर में नहीं हूं, मैं किसानों की समस्या हल करूंगा, मैं उन्हें दूसरे तरीके से सहूलियत प्रदान करूंगा, लेकिन मैं किसी भी रूप में किसानों को कर्ज माफी के जाल में नहीं आने दूंगा, कर्ज माफी की उनके लिए घोषणा नहीं करूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने बहुत बड़ा रिस्क लिया था, क्योंकि उस चुनाव के पहले पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया जो आज बीजेपी के नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने कांग्रेस नेता के रूप में राज्य में किसानों के बीच में जाकर इस बात का प्रचार किया था
कि कैसे मंदसौर गोलीकांड में शिवराज सिंह चौहान की सरकार के समय पर 5 किसान मार दिए गए थे अपनी मांग उठाने के चलते, कैसे भिंड वगैरह में इस तरीके की घटना हुई थी। तो एक जो फ्लेयर अप करते चली गई थी कांग्रेस इशू को, और उसके पीछे उसके ये रहता था, आधार रहता था, मैं हूं ना, मैं आपका कर्ज माफ करूंगा। किसान उस बात में आ गए, और यही किसान जब बाद में नाराज हुआ तो उसने कांग्रेस की दोबारा सरकार बनने नहीं दी। तो अब जब हम हरियाणा के संदर्भ में आते हैं, बस मैं एक मिनट और लूंगा आपका, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हरियाणा में नायब सिंह सैनी कोई नायाब काम करने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है, अब सरकारी मशीनरी इस पर आगे क्या करेगी, इसको किस तरीके से अमल में लाया जाएगा, और कैसे इस तरीके का एक माहौल बनाया जा सकेगा जिससे हरियाणा सहित राजस्थान जो प्रभावित रहा था किसान आंदोलन से, पंजाब जो प्रभावित रहा था किसान आंदोलन से, टिकरी बॉर्डर के आसपास के जो तमाम क्षेत्र के किसान जो इस आंदोलन से के समर्थन में सामने आ गए थे, उग्र रूप में सामने आ गए थे, क्या उन्हें ये घोषणा शांत कर पाएगी शैलेंद्र? तभी शांत कर पाएगी जब सही मायनों में कम से कम समय में, चुनाव से बहुत पहले समय में ये हो सकेगा कि वाकई किसानों का कर्ज माफ हो गया है। वहाँ पर एक और ऐलान हुआ है, उन्होंने बोला है कि सीएम ने कि जो फसल है प्रदेश में, जो भी पैदावार होती है, वैसे भी बहुत सारे ज़िलों में जो जल स्तर है काफ़ी नीचे जा चुका है, और जो एमएसपी पे खरीद है वो लोग करेंगे, मतलब ज़्यादातर जो उस पूरे प्रदेश में जो भी फसल हो रही है उसकी एमएसपी पे खरीद करेंगे। आपको लगता है कि ये कर्ज माफ़ी के अलावा ये जो दूसरा उन्होंने घोषणा की है, इससे फ़ायदा होने वाला है किसानों को और सरकार को? देखिए, अगर घोषणा पूरी तरह अमल में लाई जाती है शैलेंद्र जी, तो निश्चित रूप से किसानों को फायदा होगा। हरियाणा, आप इस बात को गौर कीजिए कि जिस रैली में नायब सिंह सैनी ने कहा कि मैं कर्ज माफ़ करूंगा किसानों को पूरा, उसी रैली में जो इलेक्शन के इंचार्ज हैं बीजेपी के सीनियर लीडर धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने खास तौर से मंच से बात कही कि हरियाणा सभी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी देने वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। सीधी सी बात है, बीजेपी एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही है, और जब आप देश की बात करते हैं कि हम देश का पहला राज्य बनेंगे, तो आप ये भी जताने की कोशिश करते हैं कि इस एक राज्य से हम शुरुआत कर रहे हैं और इसी चीज़ को बाकी राज्यों में भी हम लागू करते चले जाएंगे। किसानों को निश्चित रूप से फायदा होगा, लेकिन अब हमें यहाँ पर एक दूसरी चीज़ भी देखनी पड़ेगी शैलेंद्र जी। किसान आंदोलन के दौरान हमने कई निर्णायक ऐसे लोगों को देखा, तब राकेश सिंह टिकैत ठीक है, तब अब अतीत के विषय वस्तु बन चुके हैं, हाशिए पर पड़े हुए हैं, लेकिन राकेश सिंह टिकैत हो गए, या उस समय किसान आंदोलन के जो पंजाब से जो प्रभावशाली नेता सामने आए थे, किसानों के जो नेता सामने आए थे, जो पॉलिटिकल लीडरान जो सामने आए थे, सबके तेवर देख कर एक बात क्लियर लगती थी कि वो किसी भी सूरत में केंद्र सरकार के किसी भी आश्वासन से राजी होने के लिए तैयार नहीं है। तो वो ताकत इतनी बड़ी थी कि उसने किसान आंदोलन को गति प्रदान की, प्रगति प्रदान की, उसने लगातार इतना लंबा आंदोलन चला, सरकार को अपनी जो 3 कानून थे वो वापस लेने पड़ गए। तो हरियाणा की इस घोषणा के बाद में शैलेंद्र जी, आप तय मानकर चलिए कि किसानों के मुद्दे पर अपनी ताकत दिखाने, अपने राजनीतिक रसूख में इजाफा करने और किसान नेता के रूप में खुद को एक दूसरा महेंद्र सिंह टिकैत स्थापित करने की कोशिश में लगे लोग ये नहीं चाहेंगे कि हरियाणा की इस घोषणा से हरियाणा तो मतलब पूरा देश तो दूर है, खुद हरियाणा के किसान भी प्रभावित हो सकें। उनकी अब आप देखिएगा कोशिशें सामने आएंगी, वो इस पर सवाल उठाएंगे, वो इस पर विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाएंगे, और उसके बाद में आप देखेंगे कि कैसे धीरे धीरे मामला पॉलिटिसाइज होता चला जाएगा। और जैसे आपने अभी फायदे वाली बात कही, तो एक इसका इंटरेस्टिंग फैक्टर शैलेंद्र जी में देख सकते हैं कि बीजेपी को भले ही इसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकने की आशंका हो, बावजूद उसको एक फायदा होगा। जैसे इस मामले का विरोध शुरू होगा, बीजेपी का प्रचार तंत्र पूरे देश में कहेगा देखिए एक राज्य में हम पूरी फसल पर एमएसपी, भले ही उन्होंने ना दिया हो, घोषणा की है, हाँ भाई हम एक राज्य में देने जा रहे हैं, ये लोग देखिए आप उसका विरोध कर रहे हैं, ये लोग किसानों के विरोधी हैं, हम इतना बड़ा कर्जा उनका 135 करोड़ से ज़्यादा का माफ़ करने जा रहे हैं, ये लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं, ये लोग किसान के हितैषी नहीं, ये लोग किसान के विरोधी हैं, इनका असली चेहरा सामने आ गया। तो ये जो पॉलिटिक्स होगी उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को 3 कानूनों के समय, कृषि कानूनों के समय जो उसकी फजीहत हुई थी, जो एक देश के कई राज्यों में उसके खिलाफ एक मैसेज जाने लगा था किसानों के बीच में, उस मैसेज से उभरने में और विपक्ष को और अपने विरोधियों को एक किसान विरोधी के रूप में प्रोजेक्ट करने में बीजेपी को कुछ इसमें लाभ मिल सकता है। चलिए, इसी साल के आखिर में वहाँ पे चुनाव होना है हरियाणा में। अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस
घोषणा के बाद क्या असर होगा, ये तो परिणाम पता चलेगा। आप तब तक देखते रहिए अनादि टीवी हरियाणा। मेरा नाम शैलेंद्र है, साथ में हमारे रत्नाकर त्रिपाठी जी थे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।